हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेआरएस पर। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 22 जून से लेकर के 24 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन था, रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर है उड़ीसा। रज संक्रांति पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। इसमें कृषि पर्व के साथ ही साथ लोग पहली बारिश का भी स्वागत करते हैं और इसमें भूदेवी की विशेष पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और इसके आंसर पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 21 जून को हुए सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स इनमें से किस तरह का था? ऑप्शंस हैं आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स, वलयाकार सूर्य ग्रहण या एनुलर सोलर इक्लिप्स, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और अगर आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाकर वहां वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। आंसर है दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर है, उसमें तैयार किया जा रहा है। 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट का एक शेड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यह 22 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन सी टेलीकॉम कंपनी पहले स्थान पर रही है? ऑप्शंस हैं वोडाफोन, रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया। आंसर है आपका रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने 4G सेगमेंट में यूजर्स को 14.1 Mbps की एवरेज स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड दी है। स्पीड टेस्ट चेक करने के लिए ट्राई ने माई स्पीड ऐप का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, केरल सरकार। आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के बाद चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश पर रोक लगा दी है। राज्य के उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई जी ने यह फैसला केंद्र सरकार के परामर्श से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन, न्यूजीलैंड, जापान, स्पेन। आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन। आंसर है नेपाल। नेपाल में अब भारत या किसी और देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने के बाद भी यहाँ की नागरिकता लेने के लिए 7 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में वैश्विक विकास यानी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं लॉरेंट बोक्विलेट, जेम्स कैमरून, जेम्स एंडरसन, वॉरेन बफेट। आंसर है लॉरेंट बोक्विलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दवा नियामक ने भारत में हल्की और मध्यम कोरोना वायरस मामलों के उपचार के लिए पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कोविड कैप्सूल, जिंकोविट, फैबीफ्लू, अम्लोडिपिन। आंसर है फैबीफ्लू। भारत के दवा नियामक ने फैबीफ्लू नामक ब्रांड की पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा की कीमत लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक योजना की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। इस योजना के तहत छात्रों को एसएमएस या व्हाट्सएप सेवाओं के जरिए शिक्षण गतिविधियों में प्रोजेक्ट के साथ मनोरंजन और गेमिंग के लिए वीडियो सामग्री दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने की अनिश्चितता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह स्कीम शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में पाई जाने वाली गोल्डन लंगूर के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गई हैं। यह लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शंस हैं नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आंसर है एंडेंजर्ड। असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गई हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से कम ही देखी जाती हैं। गोल्डन लंगूर असम और भूटान के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस समुदाय का संबंध आषाढ़ी बीज नामक उत्सव से है? ऑप्शंस हैं नागा समुदाय, संथाली समुदाय, पारधी समुदाय, कच्छी समुदाय। आंसर है कच्छी समुदाय। आषाढ़ी बीज उत्सव को बारिश की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। कच्छी समुदाय का संबंध गुजरात के कच्छ क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। आंसर है राजस्थान। इस योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको। आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मरुस्थलीय टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश है? ऑप्शंस हैं ईरान,
अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। आंसर है भारत। मरुस्थलीय टिड्डी एक प्रवासी कीट है जो कि फसलों को नष्ट कर देती है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर व जोधपुर जिले में टिड्डियों के प्रभाव पर नियंत्रण करने के लिए ड्रोन द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वहां के राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF का निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, डॉक्टर अजय विक्रम सेठ, डॉक्टर राकेश मारिया, प्रोफेसर अरविंद वस्तुगल। आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए कौन सा कोष खोला गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, राष्ट्रीय आपदा व्यय कोष, राष्ट्रीय आपदा संचयी कोष, इनमें से कोई नहीं। आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान की है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। आंसर है चीन। चीन ने बांग्लादेश के साथ व्यापार में भारी छूट प्रदान की है। इस छूट को 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना है। इस छूट के साथ बांग्लादेश के 8,256 उत्पाद 97% उत्पादों के तहत आ जाएंगे जिन्हें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय भौतिकी अनुसंधान संगठन, भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करेगा। इन कपड़ों का उपयोग अन्य सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों में विषम वातावरण में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश है? ऑप्शंस हैं जापान, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम। आंसर है जापान। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक देश बन गया है। जापान 1.266 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों के साथ पहले स्थान पर है। चीन 1.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। यूके 368.5 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरक्षक क्या है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, वाहन सुरक्षा उपकरण, मिसाइल, युद्धपोत। आंसर है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट, जिसे नवरक्षक का नाम दिया गया है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।